नमस्कार। नीमच की सड़कों पर सुबह अस्थायी दुकानदारों के प्रदर्शन के बाद अब जो स्थायी दुकानदार है, जो व्यापारी है, नीमच के मोहरा बाजार, दाना गली, नायका ओली और पुस्तक बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। वो लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि अस्थायी जो दुकानें हैं उन्हें मिडिल स्कूल पे शिफ्ट किया जाए। और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि नीमच के 40 जो भारत माता चौराहा है और जो मोहरा बाजार का चौराहा है, वहाँ पर जाम लगा दिया है व्यापारियों ने। नीमच में सड़क पर उतर आए हैं अब स्थायी दुकानदार व्यापारी। आप देख सकते हैं पूरी तरह नीमच के टैगोर मार्ग का जो यातायात के आवागमन है वो प्रभावित हो गया है। व्यापारियों की मांग है कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए और सभी की सुविधा के लिए अस्थायी दुकानों के लिए जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही थी उसे कायम रखा जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन और जो व्यापारी है वो सभी लोग मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारियों का जमावड़ा हो गया है। आइए बात करते हैं किस लिए प्रदर्शन हो रहा है। भाई दुकानदारों से काफी लंबे समय से उनकी समस्या है पार्किंग को लेके, क्योंकि जो अंदर के बाजार है, दाना गली, बोरा गली, जहाँ ग्राहक कैसे जाएगा? अगर पार्किंग ही नहीं होगा तो ग्राहक अंदर कैसे जाएगा? इनकी समस्या वाजिब है। और जो अस्थायी दुकानदार हैं उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। उनके धंधे को हम प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। उनका धंधा पहले से ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगा। यही हमारी प्रशासन से, शासन से मांग है पिछले 2-3 सालों से लगातार। प्रशासन इस मामले में 2-3 दिन से कवायद कर रहा था। इसके बाद आज जो हुआ घटनाक्रम, फिर आप लोग मैदान में उतरे। बिल्कुल, सुबह हमें ये पता चला कि जो अस्थायी दुकानदार हैं उनको हटा के शिफ्ट किया जा रहा है मिडिल स्कूल ग्राउंड में। लेकिन कुछ लोग इकट्ठा होकर यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम यही लगाएंगे। उसको जब स्थायी दुकानदारों को पता चला तो वो सड़कों पे उतर गए। उन्होंने ट्रैफिक को जाम कर दिया। आप क्या कहेंगे इस विषय में? ये कहेंगे भाई साहब कि जितने हम लोग दुकानदार हैं 3-4 साल से प्रशासन को इस बारे में अवगत करा रहे हैं, उनको सब पता है, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। सब बड़े बाजार है, मोहरा बाजार, दाना गली, पुस्तक बाजार, नायका ओली, सभी बाजार सकड़े हैं। वहाँ 4 व्हीलर नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए पार्किंग बनाई गई। अब पार्किंग के अंदर जितने भी है वहाँ अतिक्रमण हो गया और पार्किंग के लिए कस्टमर को जगह नहीं है, तो कस्टमर क्या गाड़ी खड़ी करेगा? आप क्या कह रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है कि नीमच के, केवल नीमच के नहीं, आसपास के जो इलाके, बहुत बड़ा नीमच जिला बहुत बड़ा जिला है। आसपास के बहुत सारे गांव हैं, मतलब कम से कम नीमच जिले की 5-10 लाख पब्लिक है। वो सब यहाँ नीमच में खरीदी करने आते हैं, तो उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। कोई परिवार के साथ आता है तो वो कार ही लानी पड़ती है। तो यहाँ पर सारी दुकान लग जाती है, तो उस हिसाब से उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है। तो वो आउटसाइड, उनको बहुत दिक्कत आती है। हमसे बोलते हैं आके कि हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, तो हम खरीदी कैसे करें? उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हम प्रशासन से यही हमारी एक विनती है कि जो अस्थायी दुकानदार हैं उनको एक अलग से जगह दी जाए, जैसे उनका भी सुचारू रूप से व्यापार चले और हम सब व्यापारियों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गया है। जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि वो किस तरह से इस व्यवस्था को बनाए। आप क्या कहेंगे? क्या कहना है आपको? हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि जिला प्रशासन ने जो एक इनके लिए व्यवस्था बनाई है वो सुगम और सरल व्यवस्था है। सभी को एक जगह व्यापार करने की जगह मिलेगी इनको, और इससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और यहाँ के जो व्यापारी हैं इनको जो दिक्कत आती है, दुकानों, जो स्थायी दुकानें हैं उनके बाहर सब दुकानें लग जाती हैं। स्थायी दुकानों के ग्राहक अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ग्राहक भटकता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और त्यौहार के समय टैगोर मार्ग के सारे व्यापारी मिलकर इस पूरे मार्केट को अच्छा सजाएंगे तो सुगम रहे व्यवस्था। और अस्थायी दुकानदारों को अगर प्रशासन अच्छी जगह दे रहा है तो ये होना चाहिए, और ये सबके हित में अच्छा है। तो आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार बताएं, देखिए किस तरह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दुकानदारों ने एक श्रृंखला बना ली है, वाहनों को रोका जा रहा है और पूरी तरह से ये जो नीमच का मुख्य बाजार है, मुख्य रास्ता है, मुख्य मार्ग है, ये पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सुबह से ये पूरा बाजार खड़ा बना हुआ है, दोनों तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? आज पुस्तक बाजार में, दाना गली में, मोहरा बाजार में कई परिवार रहते हैं, तो अगर रोड क्लियर रहेगा तो कम से कम एम्बुलेंस से कोई भी पेशेंट हो, आज अगर यहाँ पे एम्बुलेंस से सीजन में निकलना हो तो आदमी 15 मिनट तक
बाहर नहीं निकल पाएगा इस ट्रैफिक में। इतना ट्रैफिक है, जाम हो जाता है। आप क्या कहें? यहाँ जो लगाते हैं दुकान ये टेम्परेरी, इनको दशहरा मैदान दे दो, सबसे बढ़िया बेचारों का हर साल, तो यहाँ पर मिडिल भीड़-भाड़ भी स्कूल नहीं की होगी। व्यवस्था बनाई नहीं, मिडिल से भी अच्छा है कि दशहरा मैदान देना चाहिए, हम तो ये कहते हैं दशहरा मैदान क्योंकि वो सबसे बेस्ट। क्या चाह रहे हो? पुलिस की तरफ से एक प्रदर्शन हुआ है कि छोटे दुकानदार जो प्लेटफॉर्म पे लगा के बैठे हुए हैं, उनसे पहले आग्रह करा इन्होंने पिछले साल कि आप अपनी एक सही जगह जो मिडिल स्कूल ग्राउंड भी है वहाँ जाके लगाएं, वहाँ सारा व्यापार सेट होगा। हर साल का एक बाजार मेला टाइप का लगेगा जो बड़े शहरों में लगता है। अब उनको चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे ही लगाएं, तो प्लेटफॉर्म पे तो लगने के कारण दुकानदार परेशान होते हैं। अस्थायी दुकानों और स्थायी व्यापारियों को लेकर एक उलझन की स्थिति निर्मित हो गई है, असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। अब प्रशासन करे तो क्या करे, जनप्रतिनिधि किस तरफ अपना निर्णय ले, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यातायात व्यवस्था को जहां सुगम बनाने की बात की जा रही है, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात की जा रही है, वहीं पर अस्थायी दुकानदारों के व्यवसाय संबंधित सवाल भी सामने है। किस तरह का रास्ता प्रशासन निकालता है, देखना होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।